स्वागत है आपका प्रेरणा पथ पर, जहां हर कहानी एक नया सबक देती है और हर सबक जीवन को नई दिशा दिखाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे अंधे साधु की कहानी जिसने अपनी गहरी सूझबूझ से न केवल एक राजा के मन के सवाल हल किए, बल्कि हमें सिखाया कि कैसे आंखों, चेहरे और शारीरिक हाव भाव से किसी के मन की बात जानी जा सकती है। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलें, जहां बुद्धि और संवेदना का संगम एक नया मार्ग दिखाएगा। प्रारंभ, गांव का परिदृश्य। कई शताब्दी पहले हिमालय की तलहटी में एक हरा भरा गांव बसा था, जहां घने जंगल और चांदी सी चमकती नदी एक दूसरे से गले मिलते थे। इस गांव का नाम था सूर्यपुर। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में शांतिदास नाम का एक अंधा साधु रहता था। उसकी आंखें भले ही दुनिया का प्रकाश न देख पाती, लेकिन उसका मन ज्ञान का दीपक था। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह हवा में उड़ते पत्तों की सरसराहट से लेकर जंगल के जानवरों की हल्की सी आहट तक को भांप लेता था। गांव वाले उससे सलाह लेने आते और वह अपनी सूझबूझ से उनकी समस्याओं का समाधान करता। शांतिदास का छोटा भाई हरि एक मेहनती किसान था। वह सूर्यपुर के खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी फसलें जंगली जानवरों के कारण बर्बाद हो रही थी। हिरन, स्वर और कभी-कभी भालू भी रात के अंधेरे में खेतों में घुस आते और फसलों को तहस-नहस कर देते। हरि परेशान था। उसकी कमाई घट रही थी और परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा था। एक दिन निराश होकर वह शांतिदास के पास गया और बोला, भैया, तुम्हारी सुनने की शक्ति तो जंगल के हर जीव की आवाज पकड़ लेती है। क्या तुम रात को खेत में बैठकर जानवरों को भगा सकते हो? अगर फसलें बच जाएं, तो हमारा घर फिर से सुखी हो सकता है। शांतिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हरि, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है। मैं खेत में बैठूंगा और जानवरों को भगाऊंगा। उसने अपने भाई को आश्वासन दिया और अगली रात से खेत में एक छोटी सी मचान पर बैठना शुरू कर दिया। हरि ने मचान को मजबूत बनाया ताकि शांतिदास सुरक्षित रह सके। जब भी रात के सन्नाटे में किसी जानवर की आहट सुनाई देती, शांतिदास जोर जोर से मंत्र पढ़ता या लकड़ी के टुकड़े को ठोकता, जिससे जानवर डरकर भाग जाते। धीरे धीरे खेतों की फसलें सुरक्षित होने लगीं और हरि का चेहरा फिर से मुस्कान से भर गया। राजा का आगमन। एक रात सूर्यपुर के पास के राज्य का राजा विक्रम सिंह अपने शाही घोड़े पर जंगल में शिकार के लिए निकला। वह एक तेज तर्रार हिरन का पीछा कर रहा था, जो जंगल के रास्तों से होते हुए हरि के खेतों की ओर भाग गया। हिरन तेजी से खेत की बाड़ को तोड़कर भागा और राजा विक्रम सिंह उसके पीछे पीछे खेत में पहुंच गया। वहां उसकी नजर मचान पर बैठे शांतिदास पर पड़ी। राजा ने अपने घोड़े को रोका और साधु से पूछा, हे साधु, क्या तुमने उस हिरन को देखा जिसका मैं पीछा कर रहा हूं? वह अभी अभी इस खेत से गुजरा है। शांतिदास ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, मैं अंधा हूं। मेरी आंखें इस दुनिया का प्रकाश नहीं देख सकती, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जो हिरन आपके खेत से गुजरा, वह आपके शिकार के लायक नहीं। वह एक गर्भवती हिरनी थी जो अपने बच्चे को बचाने के लिए भाग रही थी। राजा विक्रम सिंह स्तब्ध रह गया। एक अंधा साधु इतना कैसे जान सकता है? उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम अंधे हो, फिर तुम्हें यह कैसे पता कि वह हिरनी थी और गर्भवती थी? शांतिदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, मैंने उसकी चाल की आहट सुनी। उसकी रफ्तार धीमी थी और उसने बाड़ को कूदने की बजाय तोड़ा। एक हिरन आसानी से बाड़ को लांघ जाता, लेकिन एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालती। इसलिए उसने बाड़ तोड़ दी और सावधानी से भागी। राजा को साधु की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ, उस हिरनी को पकड़ो और देखो कि क्या यह सच है। सेनापति कुछ घंटों बाद लौटा और बोला, महाराज, साधु की बात बिल्कुल सच है। वह एक हिरनी थी और वह गर्भवती थी। राजा हैरान था। उसने सोचा,
यह अंधा साधु इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है? क्या यह कोई जादू है या इसमें कोई गहरी विद्या है? राजा का पहला परीक्षण, रानी की निष्ठा। राजा विक्रम सिंह की जिज्ञासा बढ़ गई। वह शांतिदास को अपने महल ले गया और उसे सम्मान के साथ बिठाया। उसने साधु से कहा, तुम्हारी बुद्धि असाधारण है। मैं तुमसे एक निजी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मेरी रानी सुलोचना मुझ पर निष्ठावान है? शांतिदास ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे रानी से अकेले में कुछ पल बात करनी होगी। राजा पहले तो हिचकिचाया। उसका मन संदेह और क्रोध से भर गया, लेकिन शांतिदास की बुद्धिमत्ता पर उसे भरोसा था। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, रानी को इस साधु के साथ एकांत कक्ष में ले जाओ, लेकिन नजर रखना। सेनापति ने वैसा ही किया। रानी सुलोचना और शांतिदास एकांत कक्ष में थे। शांतिदास ने रानी से कहा, रानी जी, मुझे आपके हाथ की रेखाएं देखनी है। क्या मैं आपका हाथ छू सकता हूं? रानी सुलोचना यह सुनकर आगबूला हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या बेहूदगी है? तुम एक साधु होकर ऐसी बातें करते हो? उसने गुस्से में शांतिदास को धक्का दिया और लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। शांतिदास किसी तरह अपनी जान बचाकर कक्ष से बाहर भागा और राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, आपकी रानी आप पर निष्ठावान नहीं है। राजा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और रानी के कक्ष की ओर बढ़ा। रानी को देखकर वह गरजा, सुलोचना, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मुझ पर निष्ठावान हो? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। रानी डर गई। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मैंने कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ा, लेकिन मैं मानती हूं कि मेरे मन में कई बार संदेह उठा है, क्योंकि आप मुझ पर शक करते हैं। राजा ने शांतिदास के पास लौटकर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरी रानी निष्ठावान नहीं है? शांतिदास ने जवाब दिया, महाराज, मैंने सिर्फ उनके हाथ छूने की बात कही थी। अगर वह आप पर पूरी तरह निष्ठावान होती तो वह शांतिपूर्वक मना करती, लेकिन उनका गुस्सा और हिंसक व्यवहार उनके मन की बेचैनी और अविश्वास को दर्शाता है। एक निष्ठावान व्यक्ति इतने छोटे अनुरोध पर इतना क्रोधित नहीं होता। राजा का दूसरा परीक्षण, अपनी उत्पत्ति। राजा शांतिदास की बुद्धिमत्ता से और प्रभावित हुआ। उसने एक और सवाल पूछा, साधु, अब तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं अपने पिता राजा भानु सिंह का ही बेटा हूं या किसी और की संतान? शांतिदास ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे आपकी माता से बात करने की जरूरत नहीं। मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन पहले आप वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने वादा किया और कहा, बोलो, मुझे सच बताओ। शांतिदास ने कहा, महाराज, आप अपने पिता राजा भानु सिंह के ही बेटे हैं, लेकिन आपके स्वभाव पर एक कंजूस व्यापारी की छाया है। यह सुनकर राजा का चेहरा लाल हो गया। वह तलवार लेकर अपनी माता रानी मालती के पास पहुंचा और बोला, मां, मुझे सच बताओ, क्या मैं अपने पिता का बेटा हूं? अगर आपने झूठ बोला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। रानी मालती ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम मेरे और राजा भानु सिंह के ही पुत्र हो, लेकिन तुम्हारे जन्म के समय एक कंजूस व्यापारी ने हमें आर्थिक मदद दी थी। उसने हमारे महल में कुछ समय बिताया और शायद उसकी कंजूसी की छाया तुम पर पड़ गई। राजा यह सुनकर हैरान हुआ और शांतिदास के पास लौटा। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता कि मुझ पर एक कंजूस व्यापारी की छाया है? शांतिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने मुझसे इतने गहरे सवाल पूछे और मैंने हर बार सटीक जवाब दिया, लेकिन आपने मुझे एक सिक्का तक इनाम में नहीं दिया। यह आपकी कंजूसी को दर्शाता है, जो एक व्यापारी के स्वभाव जैसी है। राजा यह सुनकर जोर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, साधु, तुम वाकई ज्ञानी हो। मैं तुम्हें सोने की मोहरें दूंगा,
लेकिन पहले मुझे यह बता कि तुम दूसरों के मन की बात इतनी सटीकता से कैसे जान लेते हो। 3 त्रिकोण, मन की बात जानने की कला। शांतिदास ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, मैं अंधा हूं। मेरी आंखें दुनिया का रंग रूप नहीं देख सकती, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि मन की बात जानने की कला हर इंसान सीख सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने मन को शांत और एकाग्र करना होगा। जब हमारा मन अतीत की चिंताओं या भविष्य की योजनाओं में उलझा होता है तो हम सामने वाले के मन को नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब हम अपने मन को वर्तमान में लाते हैं तो हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। उसने आगे कहा, मन की बात जानने के लिए 3 त्रिकोण हैं। इन तीनों को समझकर कोई भी व्यक्ति किसी के मन की गहराई में उतर सकता है। 1. आंखें, मन का दर्पण। शांतिदास ने अपनी सुनने की शक्ति का उपयोग करके हिरनी की गर्भवती होने की बात अनुमानित की थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसकी आंखें होती तो वह लोगों के मन को और आसानी से पढ़ लेता। उसने राजा को बताया कि आंखों की भाषा समझने के लिए आपको सामने वाले की आंखों की गति, उनके भाव और उनकी दिशा पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, जब शांतिदास ने रानी सुलोचना से हाथ छूने की बात कही तो वह उनकी प्रतिक्रिया को नहीं देख सका, लेकिन अगर वह उनकी आंखें देख पाता तो शायद वह उनके गुस्से और अविश्वास को पहले ही भांप लेता। नए उदाहरण, आंखों की भाषा को समझना। आंखों की भाषा को और स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ नए और व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। एक बाजार में सौदेबाजी। मान लीजिए आप एक बाजार में एक दुकानदार से गहनों का सौदा कर रहे हैं। वह दावा करता है कि उसका सोना शुद्ध है और कीमत उचित है, लेकिन जब आप उससे सवाल पूछते हैं, जैसे क्या यह कीमत और कम हो सकती है, तो वह आपकी आंखों में सीधे देखने की बजाय अपने काउंटर की ओर देखता है या बार बार आसपास की चीजों पर नजर डालता है। उसकी आंखों की यह गति दर्शाती है कि वह या तो झूठ बोल रहा है या अपने माल की गुणवत्ता पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। अगर उसकी आंखें स्थिर होती और वह आत्मविश्वास से आपकी आंखों में देखकर जवाब देता तो आप उस पर भरोसा कर सकते थे। 2. पारिवारिक बातचीत। कल्पना करें कि आप अपने भाई से पूछते हैं, क्या तुमने माँ के लिए दवा ले ली? वह जल्दी से कहता है, हाँ, ले ली, लेकिन उसकी आंखें नीचे की ओर देख रही हैं और वह आपसे नजरें नहीं मिलाता। यह संकेत देता है कि वह शायद झूठ बोल रहा है या उसने दवा लेना भूल गया है। अगर उसकी आंखें खुली और चमकदार होती और वह आपकी आंखों में देखकर जवाब देता तो यह उसकी ईमानदारी को दर्शाता। 3. कार्यस्थल पर बातचीत। आप अपने सहकर्मी से किसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, क्या तुम इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लोगे? वह कहता है, हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसकी आंखें बार बार ऊपर या बगल की ओर देख रही हैं और वह थोड़ा हड़बड़ा रहा है। यह संकेत देता है कि वह शायद समय पर काम पूरा करने में आश्वस्त नहीं है या कुछ छिपा रहा है। दूसरी ओर, अगर वह आपकी आंखों में सीधे देखकर और शांत स्वर में जवाब देता तो यह उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता। 4. बच्चों की भावनाएं। एक माँ अपने बच्चे से पूछती है, बेटा, स्कूल में सब ठीक है ना? बच्चा कहता है, हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें उदास हैं और वह नीचे देख रहा है। यह दर्शाता है कि वह स्कूल में किसी परेशानी का सामना कर रहा है, जैसे कि दोस्तों के साथ झगड़ा या पढ़ाई का दबाव। माँ अगर उसकी आंखों के भावों पर ध्यान दे तो वह बच्चे के मन की बात समझ सकती है, भले ही वह खुलकर ना बोले। 5. सामाजिक मुलाकात। आप किसी सामाजिक समारोह में एक पुराने दोस्त से मिलते हैं। वह आपसे बात करते समय बार बार अपनी घड़ी देखता है और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं। यह संकेत देता है कि वह शायद जल्दी में है या आपसे बात करने में रुचि नहीं ले रहा। लेकिन अगर वह आपकी आंखों में देखकर और मुस्कुराते हुए बात करता है तो यह उसकी खुशी और जुड़ाव को दर्शाता है। आंखों की भाषा को पढ़ने की तकनीक।
शांतिदास ने राजा को सिखाया कि आंखों की भाषा को पढ़ने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। आंखों की गति, क्या व्यक्ति आपकी आंखों में सीधे देख रहा है या उसकी नजरें इधर-उधर घूम रही हैं? तेजी से घूमती आंखें घबराहट या छल का संकेत हो सकती हैं। आंखों का भाव, क्या आंखें चमक रही हैं, खुशी या उत्साह या उदास और मंद हैं, दुख या तनाव? आंखों की चमक या नमी भावनाओं को दर्शाती है। पलकों की गति, बार बार पलक झपकना तनाव या असहजता का संकेत हो सकता है, जबकि स्थिर पलकें आत्मविश्वास दिखाती हैं। नजरों की दिशा, अगर कोई व्यक्ति ऊपर दाएं देखता है तो वह शायद कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर बाएं देखना कल्पना या झूठ का संकेत हो सकता है। नीचे देखना शर्मिंदगी या दुख को दर्शाता है। शांतिदास ने राजा को बताया कि अगर वह रानी सुलोचना की आंखों को देख पाता तो वह उनके क्रोध और अविश्वास को तुरंत भांप लेता। उदाहरण के लिए, जब शांतिदास ने रानी से हाथ छूने की बात कही, अगर उनकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं या बार बार इधर-उधर देख रही थीं, तो यह उनके मन की बेचैनी को दर्शाता। इसी तरह, जब राजा ने अपनी मां से अपनी उत्पत्ति के बारे में पूछा, अगर वह उनकी आंखों में देखता तो शायद वह उनकी शांति और सच्चाई को समझ लेता। अन्य त्रिकोणों के साथ संबंध। हालांकि आंखें, मन का दर्पण 3 त्रिकोणों में से पहली विधि है, यह अन्य 2 विधियों, चेहरे के हाव भाव और शारीरिक हाव भाव के साथ मिलकर पूर्ण तस्वीर बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की आंखें उदास हैं लेकिन उनका चेहरा मुस्कुरा रहा है तो यह बनावटीपन हो सकता है। या अगर कोई व्यक्ति आपकी आंखों में देख रहा है लेकिन उसके हाथ बार बार मल रहे हैं तो वह शायद असहज है। शांतिदास ने राजा को सिखाया कि इन तीनों त्रिकोणों को एक साथ समझने से मन की बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। रोजमर्रा के जीवन में उपयोग। आंखों की भाषा को समझना रोजमर्रा के जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है। चाहे आप किसी व्यापारिक सौदे में हों, परिवार के साथ बात कर रहे हों या कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ चर्चा कर रहे हों, आंखों पर ध्यान देकर आप सामने वाले के इरादों और भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका मन शांत और वर्तमान में हो। ध्यान या सांस लेने की तकनीकों से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, जिससे आंखों की सूक्ष्म गतिविधियों को पढ़ना आसान हो जाता है। शांतिदास ने राजा विक्रम सिंह को 3 त्रिकोण विधियों, आंखें, चेहरा और शारीरिक हाव भाव के बारे में बताया था। आंखें, मन का दर्पण पहली और सबसे महत्वपूर्ण विधि थी, क्योंकि आंखें सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप से मन की बात बताती हैं। शांतिदास ने कहा था कि अगर उनकी आंखें होती तो वह लोगों के मन को और आसानी से पढ़ लेता, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति और मन की एकाग्रता ने उन्हें यह कला सिखाई। राजा ने इस विधि को सीखकर अपने जीवन में दूसरों के विचारों को समझना शुरू किया, जिससे वह एक बेहतर शासक और व्यक्ति बना। 2 चेहरे के हाव भाव, मन का आलम। चेहरे के हाव भाव, मन का आलम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का चेहरा उनके मन की भावनाओं का दर्पण होता है। चेहरे की छोटी छोटी हरकतें, जैसे होठों का कांपना, भौहों का सिकुड़ना, माथे पर बल पड़ना या मुस्कान की बनावटीपन, यह सब व्यक्ति के मन में चल रही भावनाओं जैसे खुशी, दुख, तनाव या छल को प्रकट करता है। यह विधि 3 त्रिकोणों में से दूसरी है, जो शांतिदास, पिछली कहानी का अंधा साधु, ने राजा विक्रम सिंह को सिखाई थी, ताकि वह दूसरों के मन की बात समझ सके। शांतिदास ने बताया कि भले ही वह अंधा था और चेहरों को देख नहीं सकता था, उसने अपने गुरु से सीखा था कि चेहरे के भाव मन की गहराई को उजागर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को शांत और एकाग्र रखे, तो वह सामने वाले के चेहरे को पढ़कर उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकता है। चेहरे के हाव भाव को समझने का महत्व। चेहरे के हाव भाव मनुष्य के मन का सबसे प्रत्यक्ष और स्वाभाविक प्रदर्शन होते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी जुबान जो कहती है वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन चेहरा शायद ही झूठ बोल पाए।
उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए कह सकता है कि वह खुश है, लेकिन अगर उसके माथे पर तनाव की रेखाएं हैं या उसकी आंखें उदास हैं, तो यह दर्शाता है कि वह अंदर से परेशान है। चेहरे के भावों को पढ़ने के लिए आपको सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देना होगा, जैसे होठों की गति, भौहों की स्थिति या गालों की मांसपेशियों का खिंचाव। शांतिदास ने राजा को समझाया कि चेहरे के हाव भाव को समझने के लिए सबसे पहले अपने मन को वर्तमान में लाना जरूरी है। अगर आपका मन अतीत की चिंताओं या भविष्य की योजनाओं में उलझा है, तो आप सामने वाले के चेहरे के संकेतों को नहीं पकड़ पाएंगे। एक शांत और एकाग्र मन ही चेहरे की भाषा को पढ़ सकता है। शांतिदास ने अपनी सुनने की शक्ति का उपयोग करके गर्भवती हिरनी की पहचान की थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसकी आंखें होती, तो वह लोगों के चेहरों को पढ़कर उनके मन को और आसानी से समझ लेता। उसने राजा विक्रम सिंह को बताया कि चेहरे के हाव भाव मन की गहरी बातें बताते हैं। उदाहरण के लिए, जब शांतिदास ने रानी सुलोचना से उनके हाथ छूने की बात कही, तो उनकी हिंसक प्रतिक्रिया, उन्हें धक्का देना और मारना, उनके चेहरे पर गुस्से और अविश्वास के भावों को दर्शाती थी, अगर कोई उन्हें देख पाता। शांतिदास ने अनुमान लगाया कि रानी का यह व्यवहार उनकी आंतरिक बेचैनी और संदेह को प्रकट करता है। इसी तरह, जब राजा ने अपनी मां, रानी मालती, से अपनी उत्पत्ति के बारे में पूछा, तो अगर वह उनके चेहरे पर ध्यान देता, तो शायद वह उनकी शांति और सच्चाई को उनके चेहरे की नरम मुस्कान या शांत भौहों से समझ लेता। शांतिदास ने राजा को सिखाया कि चेहरे के भावों को पढ़ने से आप यह समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, भले ही वह अपनी जुबान से कुछ और कहे। नए उदाहरण, चेहरे के हाव भाव को पढ़ना। चेहरे के हाव भाव को और स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ नए और व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। एक बाजार में बातचीत। मान लीजिए आप एक फल विक्रेता से सेब खरीद रहे हैं। वह कहता है, ये सेब बहुत ताजा हैं, लेकिन उसका चेहरा तनावग्रस्त है और उसके माथे पर बल पड़ रहे हैं। यह दर्शाता है कि वह शायद सेब की गुणवत्ता को लेकर निश्चित नहीं है या कुछ छिपा रहा है। अगर उसका चेहरा खुला और मुस्कुराता हुआ होता और उसकी भौहें शांत होती, तो यह उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास को दर्शाता। 2 पारिवारिक संवाद। कल्पना करें कि आप अपनी बहन से पूछते हैं, क्या तुम्हें नई नौकरी पसंद है? वह कहती है, हाँ, बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी है और उसके होंठ हल्के से कांप रहे हैं। यह संकेत देता है कि वह अपनी नौकरी से खुश नहीं है, शायद उसे कोई परेशानी है। अगर उसका चेहरा चमक रहा होता और उसकी मुस्कान गहरी होती, तो यह उसकी संतुष्टि को दर्शाता। 3 कार्यस्थल पर चर्चा। आप अपने बॉस से किसी प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में बात कर रहे हैं। वह कहता है, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं और उसका चेहरा गंभीर है। यह दर्शाता है कि वह आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, भले ही वह तारीफ कर रहा हो। अगर उसका चेहरा खुला और मुस्कुराता हुआ होता, तो यह उसकी सच्ची प्रशंसा को दर्शाता। 4 बच्चों की भावनाएं। एक पिता अपने बेटे से पूछता है, बेटा, क्या तुम्हें स्कूल में कोई परेशानी है? बेटा कहता है, नहीं पापा, सब ठीक है, लेकिन उसका चेहरा उदास है और उसके माथे पर हल्की सी रेखाएं हैं। यह संकेत देता है कि वह स्कूल में किसी दबाव या समस्या का सामना कर रहा है, जैसे कि पढ़ाई में कठिनाई या सहपाठियों के साथ अनबन। अगर उसका चेहरा खुश और चमकदार होता, तो यह उसकी खुशी को दर्शाता। 5 सामाजिक मुलाकात। आप किसी शादी समारोह में एक रिश्तेदार से मिलते हैं। वह आपसे गर्मजोशी से बात करता है, लेकिन उसकी मुस्कान जबरदस्ती की लगती है और उसके गालों की मांसपेशियां तनी हुई हैं। यह दर्शाता है कि वह शायद इस मुलाकात में रुचि नहीं ले रहा या किसी व्यक्तिगत चिंता में डूबा है। अगर उसका चेहरा खुला और उसकी मुस्कान स्वाभाविक होती, तो यह उसकी खुशी और जुड़ाव को दर्शाता। चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की तकनीक।
शांतिदास ने राजा को सिखाया कि चेहरे के हाव भाव को पढ़ने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। होठों की गति, क्या होंठ कांप रहे हैं, तनाव या डर, या क्या वे शांत और मुस्कुराते हैं, खुशी। एक बनावटी मुस्कान में होठों का खिंचाव अस्वाभाविक होता है। भौहों की स्थिति, सिकुड़ी हुई भौहें तनाव, क्रोध या चिंता दर्शाती हैं, जबकि शांत और ऊंची भौहें खुशी या आश्चर्य दिखाती हैं। माथे की रेखाएं, माथे पर बल पड़ना चिंता या असमंजस का संकेत है, जबकि साफ माथा शांति और आत्मविश्वास दर्शाता है। गालों और आंखों के आसपास की मांसपेशियां, गालों का तनाव या आंखों के आसपास की रेखाएं बनावटीपन या असहजता को दर्शाती हैं, जबकि चमकदार गाल और आंखों के कोनों में हल्की रेखाएं सच्ची खुशी दिखाती हैं। चेहरे की समग्र अभिव्यक्ति, क्या चेहरा खुला और स्वागत करने वाला है या बंद और तनावग्रस्त। एक खुला चेहरा आत्मविश्वास और ईमानदारी दर्शाता है, जबकि बंद चेहरा छल या असहजता को। शांतिदास ने रानी सुलोचना की प्रतिक्रिया को उनकी हिंसक कार्रवाई, धक्का देना और मारना से समझा, लेकिन अगर वह उनके चेहरे को देख पाता तो वह उनके गुस्से और अविश्वास को उनके चेहरे पर सिकुड़ी भौहों, तने हुए होठों और कठोर अभिव्यक्ति से भांप लेता। इसी तरह जब राजा ने अपनी मां रानी मालती से अपनी उत्पत्ति के बारे में पूछा, तो अगर वह उनके चेहरे पर ध्यान देता तो उनकी शांत मुस्कान और नरम भौहें उनकी सच्चाई और ममता को दर्शाती। शांतिदास ने राजा को सिखाया कि चेहरे के भावों को पढ़ने से आप सामने वाले की भावनाओं को समझ सकते हैं, भले ही उनकी जुबान कुछ और कहे। अन्य त्रिकोणों के साथ संबंध। चेहरे के हाव भाव, मन का आलम 3 त्रिकोणों में से दूसरी विधि है, और यह पहली विधि आंखें, मन का दर्पण, और तीसरी विधि शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे के साथ मिलकर मन की पूरी तस्वीर बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की आंखें उदास हैं, लेकिन उनका चेहरा मुस्कुरा रहा है, तो यह बनावटीपन हो सकता है। या अगर किसी का चेहरा तनावग्रस्त है, लेकिन उनके हाथ बार बार हिल रहे हैं, तो यह उनकी घबराहट को दर्शाता है। शांतिदास ने राजा को बताया कि इन तीनों त्रिकोणों को एक साथ समझने से आप किसी के मन की बात को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में उपयोग। चेहरे के हाव भाव को पढ़ना रोजमर्रा के जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है। चाहे आप परिवार के साथ बात कर रहे हों, कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ चर्चा कर रहे हों, या बाजार में सौदेबाजी कर रहे हों, चेहरे के भावों पर ध्यान देकर आप सामने वाले की भावनाओं और इरादों को बेहतर समझ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका मन शांत और वर्तमान में हो। ध्यान, गहरी सांस लेने या माइंडफुलनेस की तकनीकों से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, जिससे चेहरे की सूक्ष्म गतिविधियों को पढ़ना आसान हो जाता है। चेहरे के हाव भाव, मन का आलम। चेहरे के हाव भाव किसी व्यक्ति के मन की भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं। यह 3 त्रिकोण विधियों में से दूसरी विधि है जो दूसरों के मन को पढ़ने में मदद करती है। चेहरे की छोटी छोटी हरकतें, जैसे होठों का कांपना, भौहों का सिकुड़ना या माथे पर बल पड़ना, यह बताती हैं कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। इस विधि को समझने के लिए कुछ व्यावहारिक उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक बाजार में सौदेबाजी। आप एक फल विक्रेता से सेब खरीद रहे हैं। वह कहता है, ये सेब बहुत ताजा हैं, लेकिन उसके माथे पर तनाव की रेखाएं हैं और उसकी मुस्कान बनावटी लगती है। यह दर्शाता है कि वह सेब की गुणवत्ता को लेकर निश्चित नहीं है या कुछ छिपा रहा है। अगर उसका चेहरा खुला और उसकी मुस्कान स्वाभाविक होती, तो यह उसकी ईमानदारी को दर्शाता। 2 पारिवारिक संवाद। आप अपनी बहन से पूछते हैं, क्या तुम्हें नई नौकरी पसंद है? वह कहती है, हाँ, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके होंठ हल्के से कांप रहे हैं और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं। यह संकेत देता है कि वह अपनी नौकरी से खुश नहीं है, शायद उसे कोई परेशानी है। अगर उसका चेहरा चमक रहा होता और उसकी मुस्कान गहरी होती, तो यह उसकी संतुष्टि को दर्शाता। 3 कार्यस्थल पर चर्चा।
आप अपने बॉस से प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में बात कर रहे हैं। वह कहता है, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं और उसका चेहरा गंभीर है। यह दर्शाता है कि वह आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अगर उसका चेहरा खुला और मुस्कुराता हुआ होता तो यह उसकी सच्ची प्रशंसा को दर्शाता। 4 बच्चों की भावनाएं। एक पिता अपने बेटे से पूछता है, बेटा, स्कूल में सब ठीक है? बेटा कहता है, हाँ पापा, सब ठीक है, लेकिन उसका चेहरा उदास है और उसके माथे पर हल्की सी रेखाएं हैं। यह संकेत देता है कि वह स्कूल में किसी समस्या का सामना कर रहा है। अगर उसका चेहरा खुश और चमकदार होता तो यह उसकी खुशी को दर्शाता। 5 सामाजिक मुलाकात। आप किसी शादी समारोह में एक रिश्तेदार से मिलते हैं। वह गर्मजोशी से बात करता है, लेकिन उसकी मुस्कान जबरदस्ती की लगती है और उसके गालों की मांसपेशियां तनी हुई हैं। यह दर्शाता है कि वह शायद इस मुलाकात में रुचि नहीं ले रहा या किसी व्यक्तिगत चिंता में डूबा है। अगर उसका चेहरा खुला और उसकी मुस्कान स्वाभाविक होती तो यह उसकी खुशी और जुड़ाव को दर्शाता। चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की तकनीक। होठों की गति। कांपते होंठ तनाव या डर दर्शाते हैं, जबकि शांत और मुस्कुराते होंठ खुशी दिखाते हैं। बनावटी मुस्कान में होठों का खिंचाव अस्वाभाविक होता है। भौहों की स्थिति। सिकुड़ी भौहें तनाव, क्रोध या चिंता दर्शाती हैं, जबकि शांत और ऊंची भौहें खुशी या आश्चर्य दिखाती हैं। माथे की रेखाएं। माथे पर बल पड़ना चिंता या असमंजस का संकेत है, जबकि साफ माथा शांति और आत्मविश्वास दर्शाता है। गालों और आंखों के आसपास की मांसपेशियां। गालों का तनाव या आंखों के आसपास की रेखाएं बनावटीपन या असहजता को दर्शाती हैं, जबकि चमकदार गाल और आंखों के कोनों में रेखाएं सच्ची खुशी दिखाती हैं। चेहरे की समग्र अभिव्यक्ति। खुला और स्वागत करने वाला चेहरा आत्मविश्वास और ईमानदारी दर्शाता है, जबकि बंद और तनावग्रस्त चेहरा छल या असहजता को। उपयोग। चेहरे के हाव भाव को पढ़ने के लिए अपने मन को शांत और एकाग्र करना होगा। ध्यान या माइंडफुलनेस की तकनीकों से आप अपने मन को वर्तमान में ला सकते हैं, जिससे चेहरे की सूक्ष्म गतिविधियों को पढ़ना आसान हो जाता है। यह विधि परिवार, कार्यस्थल या सामाजिक मुलाकातों में सामने वाले की भावनाओं और इरादों को समझने में मदद करती है। शांतिदास ने राजा विक्रम सिंह को 3 त्रिकोण विधियों, आंखें, चेहरे के हाव भाव और शारीरिक हाव भाव के बारे में बताया था। चेहरे के हाव भाव, मन का आलम, दूसरी विधि थी जो चेहरे की सूक्ष्म गतिविधियों को पढ़कर मन की भावनाओं को समझने पर केंद्रित थी। शांतिदास ने कहा था कि अगर उनकी आंखें होती तो वह रानी सुलोचना के चेहरे के भावों को पढ़कर उनके अविश्वास और बेचैनी को तुरंत भांप लेता। राजा ने इस विधि को सीखकर अपने जीवन में दूसरों के चेहरों को पढ़ना शुरू किया, जिससे वह एक बेहतर शासक और व्यक्ति बना। 3 शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे, मन की भाषा। शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे, मन की भाषा का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का शरीर और हाथों की गतिविधियां उनके मन की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करती हैं। यह विधि 3 त्रिकोणों में से तीसरी है, जो शांतिदास, पिछली कहानी का अंधा साधु, ने राजा विक्रम सिंह को सिखाई थी, ताकि वह दूसरों के मन की बात समझ सके। शारीरिक हाव भाव में शरीर की मुद्रा, कंधों की स्थिति, पैरों की गति और समग्र बॉडी लैंग्वेज शामिल होती है, जबकि हाथों के इशारे जैसे हाथ हिलाना, मलना या छिपाना मन की गहरी स्थिति को उजागर करते हैं। शांतिदास ने बताया कि भले ही वह अंधा था और इन संकेतों को देख नहीं सकता था, उसने अपने गुरु से सीखा था कि शरीर की भाषा मन की सच्चाई को प्रकट करती है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को शांत और एकाग्र रखे तो वह सामने वाले के शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारों को पढ़कर उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकता है। शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारों को समझने का महत्व। शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे मनुष्य के मन का एक शक्तिशाली और अक्सर अनजाने में व्यक्त होने वाला संकेत होते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है,
तो उसकी जुबान और चेहरा जो कहते हैं वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं दर्शाता, लेकिन शरीर और हाथों की गतिविधियां शायद ही झूठ बोल पाएं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से बोल सकता है, लेकिन अगर उसके कंधे झुके हुए हैं या वह बार बार अपने हाथ मल रहा है, तो यह उसकी आंतरिक घबराहट या असुरक्षा को दर्शाता है। शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे मन की उन भावनाओं को प्रकट करते हैं जिन्हें व्यक्ति शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहता। शांतिदास ने राजा को समझाया कि इन संकेतों को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने मन को वर्तमान में लाना जरूरी है। अगर आपका मन अतीत की चिंताओं या भविष्य की योजनाओं में उलझा है, तो आप सामने वाले के शारीरिक संकेतों को नहीं पकड़ पाएंगे। एक शांत और एकाग्र मन ही शरीर की भाषा को समझ सकता है। शांतिदास ने अपनी सुनने की शक्ति का उपयोग करके गर्भवती हिरनी की पहचान की थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसकी आंखें होती तो वह लोगों के शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारों को पढ़कर उनके मन को और आसानी से समझ लेता। उसने राजा विक्रम सिंह को बताया कि शरीर और हाथों की गतिविधियां मन की गहरी बातें बताती हैं। उदाहरण के लिए, जब शांतिदास ने रानी सुलोचना से उनके हाथ छूने की बात कही, तो उनकी हिंसक प्रतिक्रिया, उन्हें धक्का देना और मारना, उनके शारीरिक हाव भाव में उनके क्रोध और अविश्वास को दर्शाती थी। अगर कोई उनकी बॉडी लैंग्वेज देख पाता, तो शायद उनके कड़े कंधे, तने हुए शरीर और आक्रामक हाथों की गति से उनकी बेचैनी को भांप लेता। इसी तरह, जब राजा ने अपनी मां, रानी मालती, से अपनी उत्पत्ति के बारे में पूछा, तो अगर वह उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देता, तो उनकी शांत मुद्रा, स्थिर हाथ और खुला शरीर उनकी सच्चाई और ममता को दर्शाता। शांतिदास ने राजा को सिखाया कि शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे मन की उन भावनाओं को उजागर करते हैं जो शब्दों में छिपी रह सकती हैं। नए उदाहरण, शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारों को पढ़ना। शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारों को और स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ नए और व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। एक बाजार में सौदेबाजी। मान लीजिए आप एक दुकानदार से कपड़े खरीद रहे हैं। वह कहता है, यह कपड़ा सबसे अच्छी गुणवत्ता का है, लेकिन बात करते समय वह बार बार अपने हाथ मल रहा है और अपने पैरों को हल्के हल्के हिला रहा है। यह दर्शाता है कि वह शायद अपने दावे पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है या कुछ छिपा रहा है। अगर उसका शरीर सीधा होता, कंधे स्थिर होते और हाथ शांत रहते, तो यह उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास को दर्शाता। 2 पारिवारिक संवाद। कल्पना करें कि आप अपने पिता से पूछते हैं, पापा, क्या आप मेरे करियर के फैसले से खुश हैं? वह कहते हैं, हाँ बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनका शरीर थोड़ा झुका हुआ है और वह अपने हाथों को जकड़ रहे हैं। यह संकेत देता है कि वह शायद आपके फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं है या चिंतित है। अगर उनका शरीर खुला और हाथ आराम से होते, तो यह उनकी संतुष्टि को दर्शाता। 3 कार्यस्थल पर चर्चा। आप अपने सहकर्मी से किसी प्रोजेक्ट के लिए सुझाव मांगते हैं। वह कहता है, मुझे लगता है यह योजना ठीक है, लेकिन बात करते समय वह बार बार अपने चेहरे को छू रहा है और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा है। यह दर्शाता है कि वह योजना के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं है या कुछ असहजता महसूस कर रहा है। अगर उसका शरीर सीधा होता और हाथ खुले होते, तो यह उसकी सहमति और आत्मविश्वास को दर्शाता। 4 बच्चों की भावनाएं। एक माँ अपने बच्चे से पूछती है, बेटा, क्या तुम्हें नया स्कूल पसंद है? बच्चा कहता है, हाँ माँ, बहुत अच्छा है, लेकिन वह अपने कंधों को झुका रहा है और अपने हाथों को जेब में छिपा रहा है। यह संकेत देता है कि वह स्कूल में असहज है, शायद उसे दोस्त बनाने में दिक्कत हो रही है। अगर उसका शरीर खुला होता और हाथ स्वाभाविक रूप से हिल रहे होते, तो यह उसकी खुशी को दर्शाता। 5 सामाजिक मुलाकात। आप किसी सामाजिक समारोह में एक दोस्त से मिलते हैं। वह आपसे बात करते समय उत्साह दिखाता है, लेकिन बार बार अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा है
और अपने पैरों को बार बार बदल रहा है। यह दर्शाता है कि वह शायद जल्दी में है या बातचीत में पूरी तरह शामिल नहीं है। अगर उसका शरीर शांत और हाथ स्वाभाविक रूप से हिल रहे होते तो यह उसकी रुचि और जुड़ाव को दर्शाता। शारीरिक हावभाव और हाथों के इशारों को पढ़ने की तकनीक। शांतिदास ने राजा को सिखाया कि शारीरिक हावभाव और हाथों के इशारों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक मुद्रा, क्या व्यक्ति का शरीर सीधा और खुला है, आत्मविश्वास, या झुका हुआ और बंद है, असुरक्षा या तनाव? सीधा शरीर आत्मविश्वास दर्शाता है, जबकि झुका हुआ शरीर असहजता या डर। कंधों की स्थिति, ऊंचे और तने कंधे तनाव या क्रोध दिखाते हैं, जबकि शांत और ढीले कंधे आराम और आत्मविश्वास दर्शाते हैं। हाथों की गति, बार बार हाथ मलना, चेहरा छूना या जेब में छिपाना घबराहट या छल का संकेत है। खुले और स्वाभाविक हाथ आत्मविश्वास और ईमानदारी दर्शाते हैं। पैरों की गति, बार बार पैर हिलाना या क्रॉस करना असहजता या बेचैनी दर्शाता है, जबकि स्थिर पैर शांति और ध्यान को। शारीरिक दूरी, क्या व्यक्ति आपके करीब खड़ा है, विश्वास और जुड़ाव, या दूरी बनाए रखता है, असहजता या अविश्वास? दूरी और निकटता मन की स्थिति को दर्शाती है। समग्र बॉडी लैंग्वेज, शरीर की समग्र गतिविधियां जैसे हिलना डुलना, स्थिर रहना या अचानक हरकत मन की भावनाओं को प्रकट करती है। शांतिदास ने रानी सुलोचना की प्रतिक्रिया को उनकी हिंसक कार्रवाई, उन्हें धक्का देना और मारना, से समझा। अगर कोई उनकी बॉडी लैंग्वेज देख पाता तो उनके तने कंधे, आक्रामक हाथों की गति और तेजी से हिलता शरीर उनकी बेचैनी और अविश्वास को दर्शाता। इसी तरह जब राजा ने अपनी मां रानी मालती से अपनी उत्पत्ति के बारे में पूछा तो अगर वह उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देता तो उनकी शांत मुद्रा, स्थिर हाथ और खुला शरीर उनकी सच्चाई और ममता को दर्शाता। शांतिदास ने राजा को सिखाया कि शारीरिक हावभाव और हाथों के इशारे मन की उन भावनाओं को उजागर करते हैं जो शब्दों में छिपी रह सकती हैं। अन्य त्रिकोणों के साथ संबंध। शारीरिक हावभाव और हाथों के इशारे मन की भाषा 3 त्रिकोणों में से तीसरी विधि है और यह पहली विधि आंखें, मन का दर्पण, और दूसरी विधि चेहरे के हाव भाव मन का आलम के साथ मिलकर मन की पूरी तस्वीर बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की आंखें उदास हैं, चेहरा तनावग्रस्त है और शरीर झुका हुआ है, तो यह उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है। या अगर कोई व्यक्ति आपकी आंखों में देख रहा है, उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसके हाथ बार बार मल रहे हैं, तो यह उसकी आंतरिक असहजता को दर्शाता है। शांतिदास ने राजा को बताया कि इन तीनों त्रिकोणों को एक साथ समझने से आप किसी के मन की बात को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में उपयोग। शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारों को पढ़ना रोजमर्रा के जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है। चाहे आप परिवार के साथ बात कर रहे हों, कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ चर्चा कर रहे हों या बाजार में सौदेबाजी कर रहे हों, इन संकेतों पर ध्यान देकर आप सामने वाले की भावनाओं और इरादों को बेहतर समझ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका मन शांत और वर्तमान में हो। ध्यान, गहरी सांस लेने या माइंडफुलनेस की तकनीकों से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, जिससे शरीर और हाथों की सूक्ष्म गतिविधियों को पढ़ना आसान हो जाता है। शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे, मन की भाषा। शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे किसी व्यक्ति के मन की भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं। यह 3 त्रिकोण विधियों में से तीसरी विधि है जो दूसरों के मन को पढ़ने में मदद करती है। शरीर की मुद्रा, कंधों की स्थिति, पैरों की गति और हाथों की हरकतें मन की गहरी स्थिति को उजागर करती हैं। इस विधि को समझने के लिए कुछ व्यावहारिक उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक बाजार में सौदेबाजी। आप एक दुकानदार से कपड़े खरीद रहे हैं। वह कहता है, यह कपड़ा सबसे अच्छी गुणवत्ता का है, लेकिन वह बार बार अपने हाथ मल रहा है और अपने पैरों को हल्के हल्के हिला रहा है।
यह दर्शाता है कि वह अपने दावे पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है या कुछ छिपा रहा है। अगर उसका शरीर सीधा होता, कंधे स्थिर होते और हाथ शांत रहते, तो यह उसकी ईमानदारी को दर्शाता। 2. पारिवारिक संवाद। आप अपने पिता से पूछते हैं, पापा, क्या आप मेरे करियर के फैसले से खुश हैं? वह कहते हैं, हाँ बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनका शरीर थोड़ा झुका हुआ है और वह अपने हाथों को जकड़ रहे हैं। यह संकेत देता है कि वह आपके फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं है या चिंतित है। अगर उनका शरीर खुला और हाथ आराम से होते, तो यह उनकी संतुष्टि को दर्शाता। 3. कार्यस्थल पर चर्चा। आप अपने सहकर्मी से किसी प्रोजेक्ट के लिए सुझाव मांगते हैं। वह कहता है, मुझे लगता है यह योजना ठीक है, लेकिन वह बार बार अपने चेहरे को छू रहा है और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा है। यह दर्शाता है कि वह योजना के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। अगर उसका शरीर सीधा और हाथ खुले होते, तो यह उसकी सहमति को दर्शाता। 4. बच्चों की भावनाएं। एक माँ अपने बच्चे से पूछती है, बेटा, क्या तुम्हें नया स्कूल पसंद है? बच्चा कहता है, हाँ माँ, बहुत अच्छा है, लेकिन वह अपने कंधों को झुका रहा है और अपने हाथों को जेब में छिपा रहा है। यह संकेत देता है कि वह स्कूल में असहज है। अगर उसका शरीर खुला और हाथ स्वाभाविक रूप से हिल रहे होते, तो यह उसकी खुशी को दर्शाता। 5. सामाजिक मुलाकात। आप किसी सामाजिक समारोह में एक दोस्त से मिलते हैं। वह उत्साह दिखाता है, लेकिन बार बार अपने हाथों को रगड़ रहा है और अपने पैरों को बदल रहा है। यह दर्शाता है कि वह जल्दी में है या बातचीत में पूरी तरह शामिल नहीं है। अगर उसका शरीर शांत और हाथ स्वाभाविक रूप से हिल रहे होते, तो यह उसकी रुचि को दर्शाता। शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारों को पढ़ने की तकनीक। शारीरिक मुद्रा। सीधा और खुला शरीर आत्मविश्वास दर्शाता है, जबकि झुका हुआ और बंद शरीर असुरक्षा या तनाव। कंधों की स्थिति। ऊंचे और तने कंधे तनाव या क्रोध दिखाते हैं, जबकि शांत और ढीले कंधे आराम और आत्मविश्वास। हाथों की गति। बार बार हाथ मलना, चेहरा छूना या जेब में छिपाना घबराहट या छल का संकेत है। खुले और स्वाभाविक हाथ आत्मविश्वास दर्शाते हैं। पैरों की गति। बार बार पैर हिलाना या क्रॉस करना असहजता दर्शाता है, जबकि स्थिर पैर शांति और ध्यान को। शारीरिक दूरी। करीबी दूरी विश्वास और जुड़ाव दर्शाती है, जबकि दूरी बनाए रखना असहजता या अविश्वास को। समग्र बॉडी लैंग्वेज। हिलना डुलना, स्थिर रहना या अचानक हरकत मन की भावनाओं को प्रकट करती है। उपयोग। शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारों को पढ़ने के लिए अपने मन को शांत और एकाग्र करना होगा। ध्यान या माइंडफुलनेस की तकनीकों से आप अपने मन को वर्तमान में ला सकते हैं, जिससे शरीर और हाथों की सूक्ष्म गतिविधियों को पढ़ना आसान हो जाता है। यह विधि परिवार, कार्यस्थल या सामाजिक मुलाकातों में सामने वाले की भावनाओं और इरादों को समझने में मदद करती है। शांतिदास ने राजा विक्रम सिंह को 3 त्रिकोण विधियों, आंखें, चेहरे के हाव भाव और शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे के बारे में बताया था। शारीरिक हाव भाव और हाथों के इशारे, मन की भाषा तीसरी विधि थी, जो शरीर और हाथों की गतिविधियों को पढ़कर मन की भावनाओं को समझने पर केंद्रित थी। शांतिदास ने कहा था कि अगर उनकी आंखें होती, तो वह रानी सुलोचना के आक्रामक शारीरिक हाव भाव को पढ़कर उनके अविश्वास और बेचैनी को तुरंत भांप लेता। राजा ने इस विधि को सीखकर अपने जीवन में दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना शुरू किया, जिससे वह एक बेहतर शासक और व्यक्ति बना। इन त्रिकोणों का उपयोग। इन 3 त्रिकोणों, आंखें, चेहरा और शारीरिक हाव भाव को समझने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत और एकाग्र करना होगा। अगर आपका मन अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा है, तो आप सामने वाले के संकेतों को नहीं पढ़ पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यापारिक सौदे के दौरान अपने मन को शांत रखते हैं और सामने वाले की आंखों, चेहरे और हाव भाव पर ध्यान देते हैं,
तो आप समझ सकते हैं कि वह सौदा आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। इन त्रिकोणों को ध्यान से देखकर और समझकर आप किसी भी व्यक्ति के मन की बात आसानी से जान सकते हैं। शांतिदास ने अपनी बात पूरी की और कहा, महाराज, मैं अंधा हूं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है। अगर मेरी आंखें होती तो मैं लोगों के मन की बात और आसानी से पढ़ लेता, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति और मन की एकाग्रता ने मुझे यह सिखाया कि हर व्यक्ति की आंखें, चेहरा और हाव भाव उसकी कहानी कहते हैं। राजा विक्रम सिंह शांतिदास की बुद्धिमत्ता से अभिभूत था। उसने कहा, साधु, तुमने मुझे जीवन की एक अनमोल विद्या सिखाई। मैं तुम्हें सोने की मोहरों से भरा थैला दूंगा और तुम्हारी कुटिया को और सुंदर बनवाऊंगा। शांतिदास ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे धन की नहीं बल्कि आपके मन की शांति की जरूरत है। अगर आप इन 3 त्रिकोणों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप न केवल दूसरों के मन को पढ़ पाएंगे बल्कि अपने मन को भी समझ पाएंगे। राजा ने शांतिदास को सम्मान के साथ विदा किया और उनके शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। उस दिन से वह अपने मन को शांत रखने और दूसरों के हाव भाव को समझने की कला सीखने लगा। सूर्यपुर के लोग शांतिदास की कहानी को आज भी याद करते हैं और यह विद्या पीढ़ियों तक फैलती रही। नैतिक शिक्षा, अपने मन को शांत और एकाग्र रखकर दूसरों की आंखों, चेहरे और शारीरिक हाव भाव पर ध्यान देकर उनके मन की बात जानी जा सकती है। यह कला जीवन को समझने और रिश्तों को मजबूत करने में मदद करती है। इस तरह शांतिदास की बुद्धिमत्ता ने न केवल राजा विक्रम सिंह को जीवन की अनमोल विद्या दी, बल्कि हमें भी सिखाया कि सच्ची प्रेरणा मन की शांति और सूझबूझ से मिलती है। प्रेरणा पथ पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने मन को शांत रखें और दूसरों के आंखों, चेहरे और हाव भाव को ध्यान से पढ़ें, तो हम न केवल दूसरों को समझ सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। अगली बार तक इस प्रेरणा पथ पर चलते रहें और अपने मन की रोशनी से दुनिया को जगमगाएं।